Good morning, dear students. Beta, Chapter 2 Nutrition in Animals, page 17, heading Absorption in Small Intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of intestine. ठीक है, पचा हुआ भोजन इंटेस्टाइन में आ जाता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, अंदर की दीवारों में बहुत हजारों उंगलियों की तरीके संरचना होती है. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगलियों की तरह संरचना होती है, जिन्हें विली बोलते हैं. कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या तुम्हें पता है विली से आंत में क्या होता है? द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. जो विली होता है वो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है फॉर द डाइजेस्टेड फूड. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. अभी तक फूड डाइजेस्ट हो रहा था, अब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी. ईच वेलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स. हर वेलस में एक छोटा और मोटा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, खून की नलियों का, क्लोजेस्ट टू इट्स सरफेस, जो उसकी सतह के पास होता है. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. विली की सरफेस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स टू द बॉडी. और यही पचा हुआ भोजन, एब्जॉर्ब किया हुआ भोजन, एब्जॉर्ब फूड ब्लड वेसल्स से होता हुआ शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. स्पेशली प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और जो बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसको एसिमिलेशन प्रोसेस बोलते हैं. प्रोटीन का बॉडी में मिल जाना एसिमिलेशन कहलाता है. इन द सेल्स, कोशिकाओं में, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सेल्स में ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और ऊर्जा मुक्त होती है. अब देखो, याद करो, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कहाँ से आया? कि वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया लंग्स के थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू शरीर से बाहर निकल गया और हमारे शरीर को ऊर्जा मिल गई. यानी हमने खाना खाया और फूड से हमको एनर्जी मिल गई. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. बिना पचा हुआ भोजन और बचा हुआ भोजन दोनों अनएब्जॉर्ब्ड, पचा तो लिया शरीर ने, डाइजेस्ट तो कर लिया, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं किया, जरूरत से ज़्यादा था. बिना पचा भोजन और ज़रूरत से ज़्यादा भोजन दोनों लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में चले जाते हैं. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फॉर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. अब ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है उससे आता है
It is the large intestine is wider and shorter than small intestine. लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ा होता है लेकिन छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है। नाम अपोजिट हैं, साइज अपोजिट है। नेम है स्मॉल इंटेस्टाइन, साइज है लार्ज, और नेम है लार्ज इंटेस्टाइन, साइज है स्मॉल। इसीलिए दिया है वाइडर एंड शॉर्टर। वाइडर माने चौड़ा लेकिन शॉर्टर माने छोटा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से ये छोटा होता है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। इट्स फंक्शन, इसके काम हैं टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, पानी और नमक को बिना पचे हुए भोजन में से निकाल लेना। द रिमेनिंग वेस्ट passes into rectum and remains there as semi-solid feces. अब बचा हुआ भोजन रेक्टम में चला जाता है और वहाँ सेमी सॉलिड फेसेस यानी स्टूल के फॉर्म में सेव रहता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेशन। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो स्टूल के फॉर्म में था, जब स्टूल हमारी बॉडी से एनस के थ्रू निकल जाता है, इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सेशन। यानी इसे बॉडी से वेस्ट मटेरियल का निकलना कहते हैं। डाइजेशन इन ग्लास ईटिंग एनिमल्स। अब डाइजेशन कैसे होगा? ग्रास ईटिंग एनिमल्स, सॉरी ग्लास पढ़ दिया था, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले जानवरों में डाइजेशन। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स? क्या तुमने कभी गायों, भैंसों और दूसरे घास खाने वाले जानवरों को देखा है चूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जो तब भी चबा रहे होते हैं जब वो खाना नहीं खा रहे होते हैं। एक्चुअली दे आर क्विकली सॉलो द ग्रास। वास्तव में उन्होंने जल्दी जल्दी घास निगल ली एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमेन, और अपने पेट के एक हिस्से में रख ली जिसे र्यूमेन बोलते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, यहाँ भोजन आधा पच गया एंड इज कॉल्ड कट, और उसे कट बोला, बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ। पर यह आधा पचा भोजन, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, कड, जैसे कट बोल रहे हैं, वो माउथ में वापस आ जाता है। इट स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड एनिमल च्यूज इट, और जानवर उसे चबाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन, इसे जुगाली करना कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जानवर कहलाते हैं, रुमिनेंट्स कहलाते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में, घास में सेलुलोज होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इन रुमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, कुछ रुमिनेंट्स जैसे हिरन में बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो सेलुलोज को पचा लेते हैं। उस दिन हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग घास नहीं पचा सकते। क्यों नहीं पचा सकते? हमारी बॉडी में सेलुलोज को पचाने वाला बैक्टीरिया ही नहीं मिल रहा, तो हम पचाएंगे कहाँ से? मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, जिसमें इंसान भी हैं, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, सेलुलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट, घोड़े, खरगोश हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैसियम। ये कैसियंट होते हैं, इनमें कैसियम होता है पेट में, बिटवीन ओसिगोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इनके फूड पाइप और छोटी आंत के बीच में एक बहुत बड़ा सा
थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे कैल्शियम बोलते हैं। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर, और सेलुलोज जो होता है वो यहाँ पचता है। यानी घोड़े भी घास खाते हैं और खरगोश भी घास खाते हैं, लेकिन उनमें कैल्शियम होता है। वो प्लेस कैल्शियम होता है जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है, जहाँ सेलुलोज डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ निश्चित बैक्टीरियाज होते हैं जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से ये डाइजेशन होता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो इंसानों में नहीं होते। सो फॉर यू हैव लर्न, अभी तक आपने पढ़ा अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में, विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव माउथ, लेकिन कल बहुत सारे छोटे ऑर्गन भी हैं जो जिनमें ना मुंह है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये कौन से थे कल वाले? प्रिमिटिव, एमीबा, पैरामीशियम, नाम सुना है ना, प्रोटोजोआ है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये सब एनिमल एंड प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशंस हैं बेटा। एक बार गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखना। बहुत सारे ऐसे जानवर आपको मिलेंगे जिनका ना माउथ है और ना डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन हाउ दे डू एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तब वो अपना खाना कैसे लेते हैं और उसे कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब आप खाना खाने के अलग अलग तरीके देखेंगे और बड़े मज़ेदार हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा, ठीक है, डाइजेशन इन अमीबा देखते हैं। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब समझो, ह्यूमन एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है। कैसे? देखने के लिए आइज हैं, आई सेल का वर्क अलग है, आइज का फंक्शन अलग है। एक फुल डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ के आए हैं जिसमें 8 to 12 ऑर्गन्स हैं। उसके अलावा एक बैकबोन है, उसके अलावा लेग्स हैं, उसके अलावा हैंड हैं। अमीबा के ना लेग्स हैं, ना हैंड हैं, ना माउथ है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, केवल एक सिंगल सेल है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक गोल न्यूक्लियस होता है। बबल लाइक वैक्यूलोज, बुलबुलों की तरह दिखने वाले वैक्यूलोज होते हैं इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम लोग सेल पढ़ चुके थे, सेल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी सेल में जो एक न्यूक्लियस होता है उसके साथ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपनी आकार बदलता है, जगह बदलता है, पोजीशन जगह बदलता है, शेप आकार बदलता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो अपने शरीर से उंगली नुमा कुछ प्रोजेक्शन निकालता है, कॉल्ड पैसिडोपोडिया, जिन्हें सीडोपोडिया कहते हैं। पी यहाँ साइलेंट है। और फॉल्स फीट, जिन्हें नकली पैर भी कहते हैं, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, जिससे वो चलता है और शिकार पकड़ता है। अब देखो, अमीबा फीड्स ऑन सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा अपने से छोटे जानवर खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब उसे खाने की खुशबू आती है, इट पुशेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल, वो अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सीडोपोडिया को उसके ऊपर जकड़ देता है एंड एनगल्फ इट, और अंदर ले देता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल, और खाना फूड वैक्यूल में जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसमें फंस जाता है।
डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो सिक्रीट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, वो भोजन पे कार्य करते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और उसे छोटे छोटे सब्सटेंसेस में बांट लेते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, इस तरह से डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होता है। एंड एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, बढ़ने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, और 1 सेल से सेकेंड सेल यानी 1 अमीबा से 2 अमीबा, 4 अमीबा, 8 अमीबा बनने के लिए इस भोजन का इस्तेमाल होता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और बिना पचा भोजन उसी वैक्यूल से शरीर के बाहर निकल जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। भोजन लेना और उससे एनर्जी रिलीज करना, ऊर्जा प्राप्त करना सभी जानवरों में समान है। इन ए लेटर चैप्टर, बाद के एक चैप्टर में, यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। बाद के एक चैप्टर में आप इंटेस्टाइन से पूरे शरीर में अलग अलग अंगों में खाना भेजने के तरीकों को देखेंगे। यहाँ पे चैप्टर 2 कंप्लीट होगी।